फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम 12th के पीवाईक्यूज लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। इसके पहले हमने वन शॉट वीडियो बनाया 12th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला, उसमें पूरे टॉपिक कवर किए वन बाय वन हमने। अब हम लोग पीवाईक्यूज लेंगे जो बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज है 2024 2023 के। ऐसे हमने 6 पेपर निकाले हैं। वैसे हमारा टारगेट है 10 पेपर को सॉल्व करते, तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो उसमें भी हम पीवाईक्यूज ही सॉल्व करते हैं ताकि आपके 10 के 10 पेपर सॉल्व हो जाए। ऐसा हो, अगर आप अच्छे से वन शॉट वीडियो देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो एनी हाउ आपको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं। पूरे क्वेश्चन कवर होंगे बच्चों। एक आध क्वेश्चन ही जो रहता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में से आते हैं। तो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, इसी से आपका एमएसटी सीईटी भी क्लियर होगा। अगर आपका बोर्ड अच्छे से हुआ तो ही एमएसटी सीईटी क्लियर होता है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले 24 के प्रॉब्लम देख लेंगे, जो भी 24 के प्रॉब्लम है। तो 24 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा 1/2 0 से 2 पाई। तो शायद ये वाला क्वेश्चन था, एमसीक्यूज वाला था एक इधर साइड में। देख लेंगे इसको। 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहला वाला cos थीटा का एमसीक्यूज वाला प्रॉब्लम। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा। पहला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 को निकालना है। सबसे आसान है, पढ़ा दिए सर आपने पहले ये वीडियो के अंदर, आप देखेंगे थ्योरी के अंदर। तो पहला टॉपिक यही लिए थे हमने और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे और ये एग्जाम्पल भी लिए थे हम। तो और रिवीजन के लिए आ जाएंगे आपको सॉल्यूशन में। तो बोर्ड में कैसा लिखेंगे आप, तो बोर्ड में आपको लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये 2024 में पूछा हुआ है, मार्च 24 के अंदर। सेम क्वेश्चन जाके देखना। अब किसका वैल्यू रहता है, cos 5/3 का वैल्यू है, 60 का वैल्यू, नॉट 30 का। ध्यान देना बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान हो जाएंगे। ये 30 का वैल्यू है, तो cos 60 का वैल्यू है, तो cos 60 बोले तो पाई/3। कंफ्यूजन है, दूर नहीं कर। ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा, कॉस्ट आता है फर्स्ट और फोर्थ में। तो पहला और फोर्थ में पॉजिटिव आता है, बराबर। तो पहले और फोर्थ में एंगल क्या रहता है, रटा दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू अल्फा रहता है। और फोर्थ में रहता है 2 पाई माइनस अल्फा। तो एक एंगल तो मिल गया मेरे को पाई/3। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला वैल्यू, ये और ये कैंसल, तो थीटा का एक पाई/3 मिल गया। अब आपको फोर्थ वाला निकाल लो। फोर्थ में हम कैसा निकालेंगे, तो बोलो बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते, 2 पाई माइनस अल्फा। 2 पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई/3, बराबर। इसको नीचे देखे, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 3। सो आंसर इज 5 पाई/3। तो आंसर बी आएगा। ऑप्शन के अंदर पूछा था उसने, पाई/3 एंड पाई/5 पाई/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये आंसर रहेगा, इसका आंसर बी है। अगर आप चेक करेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे अपन, थोड़ा सा मिस मैच है सीक्वेंस, लेकिन मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, डरना नहीं आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला ये वाला भी 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सर 24 का है क्या, नहीं, ये 23 का क्वेश्चन। ये भी 24 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन 2024 मार्च में। ठीक है ना, मार्च के अंदर पूछा है। थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे चेक करेंगे। अभी देखना डियर, क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एलएचएस लेंगे हम लोग। चेक करो, क्वेश्चन को चेक कर लो। कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू दिस। पढ़ा दिए थे सर आपने इसके अंदर, वीडियो के अंदर तो है, हाँ है, डबल पढ़ा दे रहा हूँ। ये लो, कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी, बराबर। अब आपको कोसाइन रूल लगेगा, क्लियरली दिखता है यहाँ पे क्या कोसाइन रूल लगेगा। कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस सी का फॉर्मूला। चलो बोलो बेटा अंकुश, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दूसरा क्या आएगा, ए प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन बी, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन अपॉन सी। ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम है, ये फॉर्मूला याद होना डियर। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। अब बोलो बच्चों क्या होगा, बोलो डियर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी सी। यहाँ पे देख ले, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ए बी सी। अरे क्या बात है सर, समझ गया। अब बोलो क्या आएगा डियर,
सर बहुत इजी है ये तो, 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है पेपर में। चॉइस ए बी सी। हैप्पी। अब सबका डिनोमिनेटर क्या है बोलो। सबका डिनोमिनेटर देखो गौर से, क्या है चेक करो। इक्वल टू इसके बीच में आना, जो बच्चा आउट ऑफ मार्क लेना चाहते हैं वो ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। इक्वल टू इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इसके बीच में, ये बड़े वाले के बीच में ऐसा आना चाहिए। तो जो बच्चे आउट ऑफ मार्क लेना चाहते हैं, जिसको 95 के ऊपर मार्क चाहिए, तो वो इक्वल टू भी मैटर करता कि कहाँ पे दिए आपने। ये कब चेक होते हैं, जब आपके 90 प्लस मार्क है। ऐसे नहीं सर हम तो कहीं पर भी इक्वल टू घूम रहा आपका, नहीं। ये प्लस भी इन दोनों के बीच में आना। जब आप मेरिट में जाएंगे, आप 90 प्लस मार्क मिलना चालू है, तो फिर वो ये चेक करता कि इसका इक्वल टू कहाँ घूम रहा है। समझे ना, फिर वो ढूंढता कि इसके मार्क कहाँ काटू मैं। तो ये ध्यान में रखना है, ऐसा दोनों के बीच में आना चाहिए। ये मैटर करता है डियर। दोनों का सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो टाइस ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ए चेक करना भी, टाइस ऑफ ए बी सी। ऊपर क्या बना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना, बोर्ड है, बोर्ड में टाइम पास करना है तो कॉस ए का फॉर्मूला लिख लेना, कॉस बी लिख लेना, कॉस सी लिख लेना, सब साइड में लिखना सीन्स करके। इस तरह आप लिख सकते हैं डायरेक्ट साइड में, ताकि वो मार्क देने वाले को अच्छा लगे। ये फॉर्मूला है, बोलो क्या कैंसिल होता है। ए स्क्वायर ए से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, सी स्क्वायर से कैंसिल। क्या बच गया मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी सी, बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे अगला, चेक करो, पीछे आ जाओ। ये वाला सेम क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया सर अपनी, तो डबल डबल ले रहे हैं, हाँ ले रहा हूँ डबल डबल। ये भी 24 के पहले पढ़ा दे रहा हूँ, एलएचएस। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अंकुश। फॉर्मूले याद होना, नथिंग इज रिमेनिंग। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, फॉर्मूले याद नहीं है, तो सिर्फ फॉर्मूले याद करने की हिम्मत नहीं करते हो। अगर फॉर्मूले याद है तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये देखो, ये 2 है, ये 2 into 3 कितना होता है मेरे दोस्त, 6। 6 बोले तो एक से बड़ा है। अगर एक से बड़ा है तो पाई प्लस समथिंग वाला, इसको रहने दो। 1 को छेड़ना नहीं मेरे दोस्त, यही रहने दो। यहाँ पे लगाओ पाई प्लस। ये देखो थ्योरी में अलग फॉर्मूला कर रहा था मैं, इसका वैल्यू रखा था मैंने। आज मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, और अच्छे से बताता हूँ। ये है प्रैक्टिस में का मेन परफेक्ट। और देखो मेरे अंदर भी प्रैक्टिस है, एक से बड़ा नंबर आता है जब इसको मल्टीप्लाई करे। समझा नहीं क्या बोल रहा। ये 2 into 3 कितना होता, 6 होता। 6 बोले तो एक से बड़ा है। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहे तो पाई प्लस समथिंग आता। वीडियो जाके देखना है बेटा, थ्योरी का सबको देखना है, और जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करना है। ठीक है, जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लो, ताकि पहला वीडियो आपको मिले। हमारा प्लान है सीईटी का सीरीज निकालने का। सीईटी का सीरीज मैटर करता है मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा 2+3/1 into 2 into 3। तो tan इनवर्स ऑफ 1 पाई, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/-6, बराबर। ये और ये गया, tan इनवर्स ऑफ 1+5, माइनस को बाहर ले लो। ये नहीं समझा सर क्या बोल रहे आप। अरे भैया, 2+3 5, 1-6 -5, 1 1 कैंसल, -1 बचा। अब ये माइनस जो बचा यहाँ पे, ये नहीं समझता क्या बोल रहा, ये ले आ जा तेरे लिए। ये जो -1 बचा, माइनस को बाहर ले ले, बस। हैप्पी। अब देखो पिछली बारी में एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा रहे थे अपन, tan इनवर्स 1 का वैल्यू। अब वो लिखाने की जरूरत नहीं। ये और ये गया, खत्म। आ गया पाई। आंसर इज पाई। ये भी क्वेश्चन पूछा, कहाँ है सर, ये देख ले। ये फायदा है प्रैक्टिस का। आप बोले सर वीडियो देख लिया मैंने, पीवाईक्यूज क्यों देखो, ये फायदा है ना, कुछ नया मिल रहा ना, ताकि आप लोग को भी इंटरेस्ट आए। आपने पूरा वीडियो करे, अभी ये भी कर लो। अब आ जाओ 23 की तरफ। 24 खत्म हो गया, 24 मार्च खत्म। अभी आ गया 23। sin a/2। sin a/2 का फॉर्मूला क्या है। अब ये देखना, पहला वाला क्वेश्चन 23 का मार्च का चेक कर लेंगे, ये पूछा था क्या। सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सोच रहा अगर थोड़ा बहुत रॉन्ग भी लिखे तो चलता है, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। ठीक है ना, आगे पीछे अगर साल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देख लेंगे अपन। ये भी 24 का था शायद क्वेश्चन, देख लेने कहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री। एक और, एक दो, हाँ ये वाला 24 का है।
ये जो सॉल्व किया हमने ये 23 में था शायद, 23 में था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक और है 24 में जो पूछा हुआ इस टाइप का, देखो देखना डियर। ये भी सर, ये वाला क्वेश्चन ये 24 में पूछा हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये 24 में, मार्च में। क्या है प्रॉब्लम में तुम बताओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों काम एक साथ कर ले रहे सर। हाँ सर, याद है क्या आपको? पूरा याद है भैया, पूरा याद है। ये ले, पूरा याद है। अब देखना डियर, कौन सा दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना। 1/2 इंटू 1/3 इज 1/6, 1/6 लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो डायरेक्ट आंसर आता। बोलो क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x वाई। ये तुम्हारे लिए लिख लिया फॉर्मूला। ये लो बस, हैप्पी। सॉरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सीईटी में बहुत ज्यादा यूज है फॉर्मूले का। 99% चांसेस है क्वेश्चन आने का ये फॉर्मूले में, 99%। इसका बेनिफिट समझो, सीईटी में इस पर ही क्वेश्चन आता ही आता पेपर में। भले बोर्ड में चुक जाता, लेकिन इसमें तो आता ही है। बोर्ड में भी पूछ रहा, 23-24 में भी है और 22 में भी दिखा मेरे को। क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1/2 बोले तो एक्स का वैल्यू 1/2, वाई का वैल्यू 1/3, 1 - 1/2 1/3, 1/2 प्लस 1/3 बोलो। ये लो आपके लिए लिखा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? ये हाँ बेसिक। ये 6 हो जाएंगे, प्लस आएगा तो कितना आ जाएगा? 5/6। बोलो, tan इनवर्स 5/6, नीचे क्या आएगा? 1 - 1/6। बराबर। अब देखना मेरे दोस्तों, tan इनवर्स 5/6 ऊपर तो है, नीचे भी 1 - 1/6 बोले तो 5/6 होता। ये और ये कैंसर आता नहीं कल से। क्यों? ये देखिए, 1/1 - 6 कितना होता? ये क्या पढ़ा रहे सर? ये तो चौथी है। हाँ पढ़न दे बेटा, चौथी है क्या तीसरी भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब वक्त आने पे। कि मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हें फैज पहुंचाना है। ये लो, कौन पढ़ाएंगा? tan इनवर्स 1 कितना होता? 5/4। ये लो, ये आ गया। यही आंसर है। इजी है ये, 24 में पूछा हुआ है। क्या हो जाता, बुक में अलग दे हुए इसमें अलग दे हुए, असल में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम गया। एक और था 24 का। ये वाला क्वेश्चन 24 का है शायद, देख लेना। 24 और 23 सॉल्व करने से मतलब, बस आपको पता ना हो। हाँ ये वाला, ये इन ट्रायंगल एबीसी देख लेना, याद कर लेना वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू कितना है? 18। चेक करो। बी का कितना है? 24। सी का वैल्यू 30 है। बराबर। क्या निकालना है डियर? फाइंड साइन a/2। ये 24 में पूछा हुआ है। कौन से पूछे हुए 24 में? ये सॉल्व कर लेते लास्ट, फिर बता देता आपको 24 का। ताकि टेंशन नहीं रहे दिमाग पे, एक बार अपने करेक्ट कर लेना। a/2 का फॉर्मूला बोलो। सबसे पहले तो एस निकाल बेटा। एस का फॉर्मूला क्या है बोल। सर बोर्ड में कैसा सॉल्व करना, ये ऐसा गरीबी में एकदम। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। टाइम पास करके तो आता है बच्चों, टेंशन तो नहीं। जब आपको सॉल्व करके आता तो टाइम पास भी करके आएंगे, तो कंपलसरी वहां से सीखते हुए आ रहे। ए प्लस बी डिवाइड बाई 3, सॉरी 2, है ना। अब ए का वैल्यू 18 है, बी का 24 है, सी का 13 है। ये कितना हो जाता देख रहे बाबा? 72 था। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। 72 डिवाइड बाई 2, 6, 36। वाओ, ठीक है ना 36। अब ए साइन a/2 का फॉर्मूला कौन बताएगा? साइन a/2 का फॉर्मूला ये प्लस ही करना है ना बच्चे, क्या है इसके अंदर? ये फॉर्मूले याद नहीं है मेरे को, मैं आ गया हूँ दुनिया में। ये ए है तो यहाँ बी और सी आएगा। विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं, विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं। और भेज दो अपने जितने भी दोस्त है, ये ले बोलना ये 15 दिन में पूरा बोर्ड पढ़ा रहा है। पूरा बोर्ड खत्म कर रहा है 15 दिन के अंदर विथ PYQs। टारगेट है अपनी। चेक करना डियर। एस बोले तो 36, बी बोले तो व्हाट? 24। 36 माइनस 30 कर लेंगे क्या सॉल्व? 24 इंटू 30,
पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कर लेंगे सॉल्व, इसके आगे आप नहीं कर लेना। आंसर बता दूं कि सॉल्व कर लेंगे? चलो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये ले डियर, ये बचा 4 और ये 6, 12। अरे बाबा 12, कहाँ टेंशन पाल रहा तू, कहाँ जी रहा? ये सब थोड़ी, अरे भैया 36 में से 24 गए, 12। आंसर की तरफ ध्यान में दे, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अब देख इधर, 6 का 6, 6 पंजे 30, 12 के 12, 12 दूनी 24, 1/10, 1/10, 1/√10। वेरी गुड, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑलरेडी मैंने लेके बैठा है थ्योरी के अंदर, अगर आप जाके। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? 24 मार्च में पूछा हुआ। आ जाओ इधर, ये 24 मार्च में पूछा हुआ, बराबर। और एक क्वेश्चन कॉस थीटा बाई 2 इधर देवा है, वो 24 मार्च में पूछा हुआ। कौन से वाला सर? एक ये भी 24 मार्च में, ये वाला इसके बाद दूंगा, हाँ ये वाला 24 मार्च। अब ये वाले जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, ये 23 का पूछा हुआ है, ये 23 में पूछा हुआ है। अब पूछा हुआ है 23 में। कर लेना अपने मार्क, ताकि आएंगे। इसकी पीडीएफ भी आ जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरा पीडीएफ आएंगे, तो आप देख के भी लिख सकते हैं। अपन जुलाई का है, 23 जुलाई, जुलाई और मार्च का चल रहा ना। और है क्या कोई? ये वाला पढ़ा दिया, ये वाला हो गया। अब आ जाओ इधर, फर्स्ट उसके अंदर स्लाइडिंग। कौन सा चल रहा है सर? ये वाला, ये भी 23 में पूछा हुआ, चेक कर लेना। 23 जुलाई के अंदर पूछा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है जुलाई, ये वाला। अब इसको ले लेते हैं। अब आपको याद आएंगी मेरी, क्या है सर ये पढ़ाया ये? हालांकि ये वाला तो कौन सा कोई सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला कि उसने? नहीं, जनरल, हाँ, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कर, लेकिन ये दे दिया उसने, समझे? तो कंडीशन दे दिया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन मालूम है, 0 से 2 पाई तक। ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। इसका आंसर भी यही चाहेगा, सॉल्व करके दे दो। सेम ही क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक सॉल्व करना है 1/2। जो उसका आंसर आया है, इसका भी यही आएगा। उसका आंसर कितना आया था सर? सॉल्व कर दो ना। चल ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई/3, ये और ये गया, थीटा का वैल्यू पाई/3, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ तक बोला उसने? 0 से 2 पाई तक। अगला क्या रहेगा अल्तमस? कौन सा क्वाड्रेंट है कॉस पॉजिटिव रहता? ये वाला और ये वाला। यहाँ पे आएगा 2 पाई माइनस अल्फा, रख दे, यही लिख लो। 2 पाई माइनस अल्फा कितना होता? 5 पाई/3। therefore the solutions are 5/3 and 5 पाई/3। हो गया, ये पूछा आपका मार्च जुलाई, ठीक है। और कौन सा है? ये वाला देख लेंगे अपन, ये वाला, ये प्रूफ है, ये मेरा फेवरेट है, आया था। कौन सा है सर ये? नेपियर एनालॉगी करके पढ़ाया था मैंने। टेन इन ट्रायंगल ABC, A-B, देखो देख कर ही याद कराया था मैंने। कैसा था? यहाँ A-B है, तो यहाँ A-B, A+B। नेपियर एनालॉगी के तीनों प्रूफ बताया, जाके आप थ्योरी का वीडियो देखना। पहले थ्योरी का वीडियो देखो बेटा, अभी टाइम है, आउट ऑफ मार्क मिलेंगे आपको। और जितने भी अपने दोस्त है बोर्ड एग्जाम वाले, जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ अभी तक, वो जाके वन शॉट वीडियो भी देखे। एनी हाउ क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है ना? एनी हाउ क्वेश्चन इसी में से आएगा। अब यहाँ पे A/2 है, तो यहाँ कॉट C/2, बराबर। इसका प्रूफ दिया था मैंने, अगर आपको ध्यान में होगा इसका, नेपियर एनालॉगी का। ओ B-C, B+C वाला, अगर आप नोटिस करेंगे तो चेक कर लेना डियर। नेपियर एनालॉगी में क्या किए थे अपने? तो सबसे पहले RHS लीजिए, इसके अंदर सॉल्यूशन में RHS क्या है मेरे पास? बोल। A-B, A+B, बराबर। अगर आपने थ्योरी का वीडियो देखो, ऑटोमेटिक समझ, यूजिंग साइन रूल। बोर्ड में कैसे सर? यूजिंग साइन रूल, साइड में लिखना पहले। ए का वैल्यू डायरेक्ट लिखो, चलेगा? आपके लिए लिखा रहा हूँ, A साइन है, B/sin B, C/sin C, बराबर। वैल्यू लेना, ए का वैल्यू K साइन है, बी का वैल्यू K साइन B, क्या बात है सर, वेरी गुड। सी का वैल्यू K साइन C, हो गया। फायदा ही होता, आप क्लास करो तो फायदा ही होता। अब देखना RHS,
के साइन ए, के साइन बी डिवाइड बाय के साइन ए, के साइन बी। डायरेक्ट लिखो सर अब। हाँ, पीवाई क्यू चल रहे तो ज्यादा ही लिखेंगे। तेरी के अंदर पूरा बेसिक से बताया। साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले लगाया मैंने। क्या था साइन सी माइनस साइन डी का? पहले के कॉमन ले लो, तो साइन ए माइनस साइन बी। बता, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा? रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया भैया। पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। जाके वीडियो देखो थेरी का, थेरी का वीडियो देखो बेटा। तुम बोले तो फॉर्मूला लिखा दो साइड में, लिखा दू? ये लो, बता क्या किया तूने मेरे लिए। ये लो, सी प्लस डी अपॉन टू, ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, भेज देना जितने भी दोस्त है तेरे। ये देख ले, बोलना वीडियो। 15 दिन में पूरा बोर्ड कवर करे सर ने, 15 दिन में। सर वो तो मैं साल भर से पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा। अबे थोड़ा थोड़ी पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना पड़ता है मेरे दोस्त। ये ले आपके लिए। हैप्पी? बोलो यस सर हैप्पी। लगाओ फॉर्मूला। सर इसको कैंसिल करो, पीछे लिख लो ना, बेस्ट रहेगा। पर भेज दो, ऐसा चलेगा? अरे वाह मेरी। आइए साहब आइए, ये और ये कैंसिल। लगा भैया फॉर्मूला? टू कॉस सी प्लस डी। ए बोले तो, हाँ सर ए क्या है? ए बोले तो सी, और बी, बी बोले तो डी। लगा ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब बोल, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। टू टू कैंसल। क्या चाहिए तेरे को? ये तो कॉट है। ये क्या हो जाता बोलो? कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई टू। एक ही उसमें लिख लो, ये टेन हो जाएगा। अरे क्या बात है सर, ये तो आ गया। देखो इधर, ए भैया, ए भैया देखो इधर, आ रहा हूं। चेक करो, टेन ए बाई ए माइनस बी अपॉन टू आ गया। क्या होना एक्स्ट्रा में? सी बाई टू होना। बस अब भी आ जाता। देखो कैसा आता, तुम खुद बोलेंगे हाँ यार इसने सही बोला। लेफ्ट हैंड साइड क्या है पहले चेक कर लो। ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर। इसको भेजना है इधर। आप लोगों के लिए एकदम गरीबी में बता रहा, आप खुद बोलेंगे वहां जाया कर। आप लोग एकदम हारे हुए, तो आपके लिए डरो मत। हो हारा हुआ हूं लेकिन जीत जाऊंगा सर। हाँ जीत जाएगा। हारा हुआ हूं लेकिन जीत जाऊंगा। देखो उसको, ए प्लस बी पाई माइनस सी। टू से डिवाइड कर लेते दोस्त। ए प्लस बी डिवाइड बाई टू पाई माइनस सी अपॉन टू। वारे वाल तमाश। वेरी गुड यार, वेरी गुड। लगा दे। ये आपके लिए कॉट है ना, यहीं पे सॉल्व कर दो बेसिक में। बोर्ड वाले को भी बता देना, ऐसी दुनिया पढ़ाया अल्तमश ने। कॉट है कि टेन है? नहीं कॉट है तो कॉट लो, डरो मत। बोलो क्या होता इसके? टेन सी बाई टू। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कॉट ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू बोले तो टेन सी बाई टू होता। क्या होता है? टेन सी बाई टू। सर कॉट ही क्यों लिए? कॉट था कॉट ले रहे। कॉस होता तो कॉस लेते, साइन होता साइन लेते। अच्छा अच्छा अच्छा। या फिर अगर आपको नहीं समझता, ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला वीडियो देखो जाके। बेसिक का 90 माइनस थीटा टेन कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता। बेसिक फॉर्मूले याद होना। ये हो गया, हो गया। अब तुझे क्या चाहिए? 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है, भेज दे नीचे। नीचे इधर गया तो कॉट हो जाता हूँ। तो अगली स्टेप क्या आ जाएंगे? वन अपॉन कॉट सी बाई टू टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर। कॉट को इधर भेज दो, ए माइनस बी ए प्लस बी। सर नेक्स्ट स्लाइड में लिखना था आपने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये लो, इसको इधर भेज दो। ए माइनस बी ए प्लस बी का पावर कॉट सी बाई टू।
4 मार्क के लिए 2023 में जाओ। अगर आपको पहले ही पढ़ा दिया, जाके देख लेना थ्योरी का वीडियो, उसके अंदर सॉल्व करा नेपियर एनालॉजी, और ये बोला था कि नेपियर एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसका प्रूफ पढ़ा रहा हूँ 23 के अंदर। कब आया हुआ है? 23 में। बढ़ते आगे चेक करेंगे। अब क्या बचा था, मस्त हो गया ये पूरा। अब बढ़ेंगे आगे। 2 पेपर सॉल्व हो गया, 2024 2023 पूरा हो गया। अब देंगे, अब आ जाओ इधर। अब चेक करेंगे कौन सी दुनिया है। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा लिंक के अंदर आपको। भेजो अपने दोस्तों को और बोलो एमएसटी सीईटी का सीरीज चाहिए क्या। अगर चाहिए तो बात करना मेरे से, चेक करना। एक बार ये देख लेंगे 2023 में। ये तो हो गया। मार्च में क्या पूछा था उसने? तो सादा वाला ए स्क्वायर इन ट्राइंगल वाला, बी स्क्वायर वाला, ये देखो मार्च 2023 में क्या पूछा था। क्या वाला प्रॉब्लम है? देख लो रे बाबा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, ये थोड़ा अच्छा एमसीक्यूज में पूछा हुआ है 23 मार्च में। बोलो भैया, क्या आंसर आता है इसका? चेक करना। हाँ बोलो, कैसा सॉल्व करेंगे? एंगल बी आ रहा, ऑप्शन एंगल देवे। अभी देखना है कैसा सॉल्व करेंगे, तो बताओ। आना चाहिए। कुछ नहीं है, क्या निकालना है? बी। एमसीक्यूज में सॉल्व करा, कॉस बी क्या बनता? ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए सी बराबर। इसका क्या नाम है दुनिया में? अरे ए सी है ना गदोश। ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए सी है ना। ये रख दे, ए सी डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए सी, ये और ये गया। बोलो क्या प्रॉब्लम है? 1/2 कॉस 1/2 क्या रहता? 5/3 यार, तेरा 5/6 ही हो रहा हमेशा। कॉस 60 का वैल्यू है ये, कॉस 60 एंगल बी इज पाई/3 60 डिग्री। ऑप्शन, ऑप्शन कॉट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमेशा 30-30 कर रहे हैं आप, याद रखें, कंफ्यूजन है वो। घर पे याद करो ट्रिग्नोमेट्री रेशो। देखो यहाँ पे कितना जबरदस्त पूछा। अभी सीईटी में भी ऐसी क्वेश्चन आते, घुमा फिरा के एमसीक्यूज। आपको कैसा पता चला ये फॉर्मूला? अरे यार, बोल बोल के थक गया मैं। ये माइनस बी स्क्वायर दिख रहा, तो तेरे को कॉस बी लगाना पड़ेगा। ये हिंट इतनी बड़ी दे दी है ना उसने, और क्या देता। वो हिंट का चक्कर बड़ा है दुनिया में बाबू भैया, हिंट का चक्कर है ये। आ जाओ अगला। इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मार्च में। ये चार्ट मारा है लिखने वाले ने मार्च में, लेकिन अब क्या करेंगे। मार्च 2023 में। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। ये तो बोगस कुछ है। आर का वैल्यू √2 है, थीटा का वैल्यू पाई/4 है। पोलर कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है सर? बोर्ड के जैसा लिख के बताओ ना। ये ले बोर्ड के जैसा। आर का वैल्यू √2, थीटा का वैल्यू पाई/4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर √2 कॉस थीटा बोले तो पाई/4, पाई/4 बोले तो 1/√2। ये और ये गया 1। एक्स का वैल्यू 1 है भैया, तो y का वैल्यू क्या आएगा भैया? √2 साइन पाई/4, 1/√2। ये और ये गया 1। थोड़ा दिमाग और लगा देना मेरे को, तो इतना लगा ही दिए तो। क्वाड्रेंट चेक करना। क्वाड्रेंट चेक किया तो क्या था? आर और थीटा दोनों भी प्लस प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो प्लस प्लस होता। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट R1,1। मुझे आप बताओ, कितना आसान लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने तो इससे डीप में पढ़ाया आपको, देखो आप जाके वीडियो बोर्ड का।
4 घंटे लगाया उसको सॉल्व करने को। चेक करो। आओ साहेब आओ। एक और देख लेंगे, ये मार्च के प्रॉब्लम है, 23 मार्च। इसका मतलब 2023 मार्च में पूछा हुआ है। अब अगला, सर ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड क्वेश्चन नहीं आते क्या? नहीं, किसी के भी हार्ड नहीं आते, वो अलग बात है। क्या मेरे, हाँ मेरे समझ में नहीं आते, दैट्स अनदर थिंग। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये भी मेरा फेवरेट, मैंने पढ़ा दिया मैंने, अगर आप बोले तो डबल पढ़ा दूंगा। साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा इक्वल टू 0, डबल हुआ, ये पढ़ाया बेटा मैंने। ये देखो वीडियो के अंदर, डबल ले लेंगे, बताओ क्या करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन कब का है सर? ये मार्च का क्वेश्चन है, 23 मार्च। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने लिखे नहीं क्या बच्चे क्वेश्चन, ये लिखना पड़ रहा है। चेक करता इधर कहीं लिखे हुए है क्या? इधर देखो 23 मार्च। हम्म, वो जो सॉल्व किया ना मैंने क्वेश्चन, वो यही था, बी आंसर है इसका। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अपन, ठीक है ना? चेक करो, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये मार्च का मतलब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन। थोड़ा फास्ट लिखूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया मैंने, बेसिक से पढ़ाया, देख लेना अपने बच्चों। क्योंकि अपन तो पीवाई को करके बता रहे हैं कि किस तरह सॉल्व करनी है। अगर आपको पढ़ना है वीडियो तो थ्री देखो अच्छे से, ये तो रिवीजन के लिए आपका। ये और ये साथ में लिखेंगे, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, पहले ये लिखना। साइन सी प्लस साइन भी लगा, अरे 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 अरे, 2 sin c + d अपॉन 2 cos c - d अपॉन 2। मेरे क्या, मेरे दोस्त, मुझसे कल पूछा किसी, कह दिया कि बुरा चल रहा है। रॉन्ग बोला है मेरे दोस्त, आज ही जाके फॉर्मूले याद कर। अंकुश चलिए, साइन सी प्लस साइन डी, ये बच्चों के लिए बता दो। 2 sin c + d अपॉन 2 cos c - d अपॉन, मैंने पहले बड़ा नंबर लिख लिया, तो ये नेगेटिव को अवॉइड करेंगे अपन। यहाँ पे मैंने पहले ये लिख लिया, हाँ, चलता है, कॉस में नेगेटिव चलता है, डरना नहीं। अब आया मेरे दोस्त को, अब थोड़ा फास्ट लिख लूंगा मैं। थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा होता, 4 थीटा/2 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। 2 sin 3 थीटा cos 2 थीटा साइन 3 थीटा बराबर, क्या कॉमन निकलेगा डी? sin 3 थीटा कॉमन निकलेगा, बराबर। साइन सी प्लस साइन डी, गाइड फॉर्मूला लगाया, 2 sin c + d/2 cos c - d/। यहाँ तो 2 बच रहा है यार, हाँ 2 बचेंगे। 2 cos 2 थीटा + 1, अब इसको 2 बार लिखते चलना। sin 3 थीटा इक्वल टू 0, 2 cos 2 थीटा + 1 इक्वल टू 0, बराबर। अब ये तो फॉर्मूला, ये साइन थीटा इज इक्वल, कंपेयरिंग विथ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बोले तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा बोले तो ये यहाँ पे 3 थीटा बोले तो n पाई, थीटा n π/3, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2, -1/2 कितना होगा? अब भी पढ़ा है, अब मत रॉन्ग बोलना मेरे दोस्त, अब मत बोलना रॉन्ग, बोल बोल के थक के। माइनस हटा, माइनस कभी भी हटाना है आपको तो याद रखना, पाई माइनस थीटा लगाना। तो ये आपके लिए लिखा दे, कॉस π - π/3, बस। हैप्पी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2π/3, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी है। थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2π/3। कंपेयरिंग कर लो, ये रन दो, इसको कंपेयर करके लिखना पड़ता। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा,
तो थीटा यहाँ पे 2 थीटा का रोल प्ले कर रहा। थीटा इज व्हाट, बोले तो पता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2 पाई/3, 2 बार लिख रहे। दिस इज योर फाइनल आंसर। 4 मार्क के लिए पूछा है पेपर में, कब? 23 मार्च। और एक और क्वेश्चन है बोर्ड में, पेपर में आए हुआ है ये, अभी देखना मेरे दोस्त को, पेपर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, चेक करना। यहाँ पे देखना डियर, तो यहाँ पे चेक करो, एक और प्रॉब्लम आए हुआ है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ इज इक्वल टू पाई/2। ये कंडीशन वगैरह दी हुई है पेपर में, इफ माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन, कौन बता, कितने मार्क्स के लिए पूछा सर? 3 मार्क के लिए आए हुए। अब पूछा हुआ है 2023 मार्च, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने प्रूफ नहीं दिया था इसके ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा, मेरे को मालूम है प्रूफ आपको पीवाईक्यूज में हो जाएंगे। आप पीवाईक्यू देखेंगे ऑटोमेटिक प्रूफ क्लियर होता है। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा नाम देना, क्या नाम देना? वाई दे देता, वाई, वाई दे देता, बराबर। इसको इधर ले लो, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, बराबर। अब ये कॉस को लिखना बेटा साइन 90 - y, क्या लिखेंगे? साइन 90 - y। हो गया, खत्म हो गया। ये साइन को इधर भेज दो। क्या बात है सर, प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया आपने। हाँ, साइन इनवर्स एक्स, ये -y उधर गया तो +y आता। अब मुझे बताओ y का वैल्यू क्या है दुनिया में? आ गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। अच्छा, रेंज क्या थी इसकी? रेंज ये 3 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा हुआ है, हार्ड है। ये क्या किए सर, ये कॉस को मैंने साइन बना के लिख लिया। कॉस को जैसी साइन में बनाएंगे तो 90 माइनस थीटा करते, 90 बोले तो पाई/2। बहुत आसान है सर, 23 मार्च में पूछा हुआ है, इजी है। सर लिख दो बोला, हाँ लिखा हुआ है ना यहाँ, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है पेपर। अब देखना डियर, कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये 2024 में पूछा हुआ है। 2022 में देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछेगा। ये जुलाई के अंदर पूछा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हुए हुआ है। देखो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू वॉट। अभी सॉल्व करे अपन ने, ये 2022 जुलाई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर कितना था इसका अभी बढ़ाया मैंने, पाई/4 आया था आंसर पिछला वीडियो जाके, तो ऑप्शन ए आएगा। हो गया सॉल्यूशन, ऑलरेडी यही वीडियो के अंदर सॉल्यूशन है, काय को टेंशन पढ़ने का, डबल नहीं पढ़ाएंगे अपन। एक अगला पूछेंगे, जुलाई के अंदर एक और प्रॉब्लम पूछा हुआ है, देख लो इधर, इधर आ जाओ जी। जुलाई में और क्या पूछा हुआ है दुनिया में? हाँ, ये देखो, ये पूछा हुआ है 17 नंबर का क्वेश्चन, जुलाई 2022। देखो आप लोग खुद देखो, इन अ ट्राइंगल ABC, A इज इक्वल टू 45 डिग्री, B इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द साइड्स, फाइंड ऑल साइड्स, A B to C निकलने, फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड, रेशियो ऑफ दी साइड्स, A is to B is to C, बोलो, रेशियो ऑफ इट साइड, रेशियो। मैंने आपको कितना आसान ट्रिक बताया था रेशियो करके, साइंटिफिक में जाके देखना आपने, डायरेक्ट लिख डालो कि सर बोर्ड बताओ ना, बोर्ड गरीबी से आया है ना मैं। अच्छा अच्छा, गरीबी से आया है ना। ए का वैल्यू, सर पढ़ाई के नाम से गरीबी, हाँ,
आप सुन लो पहला मेरा लास्ट। पढ़ाई के नाम पे गरीब। ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से बहुत गरीबी हो। बेसिक कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सी एंगल बताता है। सिक्स करेंगे। अरे बाबा, ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल में क्या रहता, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 105, 75। तो ये 75 आ गया। हार्ड है। तो ये 75 कैसे निकालेंगे? हाँ। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट √3 - 1 अपन √3 + 1। √3 - 1 अपन 2 √2। लेकिन अब बच्चों को बोर्ड में निकाल के बताना पड़ेगा कितने मार्क के लिए पूछा हुआ सर, अच्छा प्रॉब्लम दिख रहा है। 3 मार्क के लिए पूछा हुआ। कब पूछा है? जुलाई में। देखो जुलाई में पेपर हार्ड आता। जुलाई में कॉस्ट ये निकालना हार्ड जाएगा। यहाँ आप रख देना ये वैल्यू, हाँ तुमको डायरेक्ट निकल जाएगा सी का वैल्यू। सर बताओ ना। ये ले, इसको सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा आपका। एंगल सी इज 75। अब आ जाओ, 1 बाय 1 वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन ए निकाल लो। साइन ए कितना रहता? साइन 45 बोले तो 1/√2। साइन बी निकाल लो। बी कितना है? 60 डिग्री। √3/2। अब आ जाओ, 75 के लिए थोड़ा सा जरा हिम्मत रखना पड़ेगा आपको। 75 कैसा निकलेगा? साइन सी, साइन 75। ये देखो बोर्ड, ये नहीं आता। 75 के लिए आपको 11वीं पास होना। ओ 45 + 30। और याद करा दिया था मैंने, रटा दिया था। 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था मैं। ट्रिग्नोमेट्री के मैं बोला 12th से confuse है। साइन ए, कॉस बी, कॉस ए, साइन बी। मैं तो डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, √1 + 1 2 √2। आपको याद हो ना, पिछले साल सीईटी में क्वेश्चन पूछा था और उसमें स्टेप में यूज आया था साइन 75, कॉस 75। और ये वैल्यू बच्चों को रटी भी नहीं रहती। वो स्टेप में यूज की क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बड़ा था, वो स्टेप में आ गया साइन 70, फिर बच्चा वो निकालते बैठा। tan 75 निकालने का था उसके अंदर, 10, ताकि साइन भी याद हो ना, कॉस भी याद हो। tan 75 क्या रखा था? √3 + 1। हाँ, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में पीवाईक्यूज के अंदर समझाया हूँ। सर इतना ये किसके लिए? जिन बच्चों को आउट ऑफ मार्क लेना है। ये 1/√2 आ गया। ये वाला क्या रहेगा बोलो? cos 30 √3/2। ये 1/√2 और ये 1/2। तो क्या हो जाएगा? साइन 75 ऊपर आ जाएगा √3 + 1, नीचे 2 √2। डायरेक्ट लिखो चलेगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। √2 × 2 √2 √2 × 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे। एक बार लिख ले, ऊपर क्या बचा? √3 + 1। ऐसा तो याद होना चाहिए आपको। याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, साइन 75 का वैल्यू ये होता। cos 75 का क्या होगा? जान दो सर, कंफ्यूजन हो जाएगा, बोर्ड पढ़ा रहे आप। √3 - 1 2 √2। नहीं समझा? फिर tan 75 क्या होगा? sin/cos √3 + 1 √3 - 1। अब साइन 75 पेपर में आया था तो 15 था, शायद 15 था। लास्ट ईयर 2024 में एमएसटी सीटी में क्वेश्चन है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूरे इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे, बच्चे ने, मैक्सिमम बच्चों ने मुझे लगता है स्कीप कर दिया होंगे। हो गया। इसका आंसर क्या है? रेशियो निकालना है। A/B/C इज इक्वल टू साइन ए टू साइन बी इज टू साइन सी। जाके साइन रूल देख लेना मेरा, कितने अच्छे फॉर्मूले बताया। चेक कर लेना डियर। ये लो, क्या बात है सर, आ रहा है सर समझ में। साइन ए कितना है? 1/√2। 1/√2। दूसरा अल्तमाश, √3/2। तीसरा √3 + 1 2 आगे सॉल्व करते क्या रहने दे। इसका डिनोमिनेटर बैलेंस करना था, यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर √2 आ जाएगा। करते सॉल्व। हाँ नहीं, बोर्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। थ्योरी में तो टेंशन नहीं, बोर्ड में इतना भी लिखे तो मार्क दे देगा। अच्छा प्रॉब्लम था। जुलाई में पूछा, जुलाई के पेपर हार्ड रहते। टोटल हम 10 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी के साथ में ले डाल रहे हैं, जो पीवाईक्यूज पूछे हुए, और जो नहीं पूछे वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जुलाई में एक और क्वेश्चन आया था, इनर रोटेशन प्रूव दैट, बोला उसने ये वाला।
इन ट्राइंगल ए बी सी जुलाई 22 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट ए स्क्वायर, कोसाइन रूल प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस 2bc कॉस। ये तो डायरेक्ट ही आ जाता है, LHS इक्वल टू RHS बोल के सॉल्व कर सकते हैं अपन। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डायरेक्ट कैसा करेंगे सर? रूल लगाओ, थेरोटिकल पार्ट है, थेरोटिकल पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं अपन। BC स्क्वायर इज इक्वल टू ABC लेके यहां से ऐसा, इसका कौन सा एंगल लेंगे देख लो, इसको चेक कर लेना। यहाँ पे C है, B cos A, C cos, सॉरी, B cos A cos B आ जाएगा, बस हो गया। इसके सामने C आ जाता, कौन सा एंगल ले रहे मैटर करता, हर एक अलग अलग एंगल रहता। B साइन ए आएंगे ना सर, ये B साइन ए हो गया। सॉल्व करते क्या डायरेक्ट लिखते बोलो? प्रूफ बता दूं क्या इसके, कि प्रूफ का अलग वीडियो बना लो? आपके ऊपर डिपेंड करता, B cos ए B साइन ए बन जाएगा, और C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। BC के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे यहाँ पे? C,0 रहेगा। ये एंगल A रहेगा बच्चा, ठीक है, एंगल A ले रहे अपन, बस डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते। लेंथ ऑफ BC कितना रहता है, AB कितना रहता? BC, इसका नाम B दिया उसको, यहाँ पे A दिया, बस बता दूं। देखो BC कितना रहता, ये A है और इसके सामने वाला B है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, क्या लगा लो? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो C माइनस बी कॉस ए होल स्क्वायर और 0 माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर, इस तरह लगा देने का। बी सी पे तो क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रहता तो रूट नहीं आता, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो रूट आता। बस हो गया, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर ट्वाइस बी सी कॉस ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये वाला आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। आ गया आंसर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ट्वाइस बी सी कॉस ए, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचता? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हमारे बोलते प्रूफ हार्ड है, बस पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस बी सी कॉस ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू 1 है। आपने क्या करा, ये साइड लेके सॉल्व कर लिए, आपको ए चाहिए था इसलिए यहाँ ए रखे अपने, ऐसा भी सॉल्व करते थे, और थ्योरेटिकल पार्ट बुक में से देख के लिख लेना। हार्ड है, थ्योरी पार्ट है, रटने का ही पार्ट है, बस ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, दे दिया मैंने। कोसाइन रूल प्रूफ करने का था, ये भी जुलाई में पूछा हुआ है, 22 में, जुलाई 22 के अंदर। चेक करेंगे अपन अब कौन सा क्वेश्चन है। जुलाई 22 मार्च देखेंगे अपन, पहले जुलाई के पेपर आ रहे फिर मार्च के पेपर आ रहे, और ऐसी क्वेश्चन रिपीट हुए हुआ है। देखो 22 में सेम क्वेश्चन जो अभी पढ़ाया मैंने, आप जो रिपीट हुआ वापस ले रहे अब। देखो इधर क्वेश्चन आएगा, इन ट्राइंगल अभी पढ़ाए जो मैंने ABC। सर कब? 2022 जुलाई, जुलाई नहीं, नॉट जुलाई, इट इज मार्च, क्योंकि जुलाई ले लिया ना आपने, मार्च। देखो इफ ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी, बताओ। अभी पढ़ाया ना मैंने। हाँ, 1/2 बोले तो कितना आता हो? 60 बोले तो 5/3, 3।
तो एंगल बी कितना आता, पाई/6, और पाई/6 बोलता क्या तो आ गया समझ में। सेम ही क्वेश्चन है, कहाँ सॉल्व करूँ, यही वीडियो के अंदर जाके देख लेना। अब रिपीट ही होंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखे नहीं उन्होंने। अब आ गया कॉर्ड, ये देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल, ये भी जुलाई, सॉरी जुलाई बोल रहा मैं, क्या चल रहा है अभी, मार्च 2022, जुलाई के पढ़ा दिया मैंने। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, cot थीटा इज इक्वल टू 0। बताओ cot थीटा इज इक्वल टू 0 कैसा आया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, बच्चों को नहीं समझता। cot थीटा का वैल्यू 0 कैसा आया। सर डायरेक्ट सॉल्व कर लो ना, 10 मत बनाओ, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और आसान, क्योंकि cot 90 0 होता, और cot 3 पाई/2 भी 0 होता, तो cot 90 पर रहेगा। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये लो, थीटा का वैल्यू एक पाई/2 आ जाता, फिर cot 3 पाई/2 पर भी हो गया, बस वही पुरानी कहानी, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई/2, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 3 पाई/2। द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5/2 एंड 3/2। बहुत कंफ्यूजन था बच्चों को। सर बोर्ड में कैसे लिखेंगे, बोर्ड में जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिख, बोर्ड में क्या ऊपर से आके लिखेंगे क्या, ऐसे ही लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू पाई/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/2 आर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसा लिख लेंगे। ये भी क्वेश्चन जुलाई में पूछा, मार्च में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन, आपका भी डाउट यही था शायद, अभी क्लियर हो गया ना। सीधा सीधा जो है निकाल लो। टेन में इसलिए कन्वर्ट करते, कॉस में इसलिए कन्वर्ट करते, साइन में इसलिए कन्वर्ट करते, ताकि हम लोग को बेसिक नॉलेज साइन कॉस टेन में देवी है, इसलिए हम लोग इसमें कन्वर्ट करते। तो ये ध्यान में रखना है आपको, कैसा करेंगे। पानी पी लेता थोड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, और क्या पूछा। मार्च में तो इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा हो, अगर आप नोटिस करेंगे तो। जुलाई के अंदर प्रॉब्लम दे रहा है ना, जुलाई में थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ ले रहा। अभी देखो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ये क्वेश्चन पूछा है, इजी है, 1/2, सॉरी 1/2 और पाई/3, लिख कर दूं क्या। 2022 मार्च, मार्च में इजी है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स whose polar coordinates are, polar coordinates are 1/2 पाई/3। हाँ, डायरेक्ट आता आंसर, देखो आपके लिए सॉल्यूशन। सर फास्ट हो रहा ना, नहीं, ये देख, आर का वैल्यू 1/2, थीटा का वैल्यू पाई/3, पाई/3 से क्वेश्चन में, हाँ। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये लो बच्चों के लिए लिखा दे रहा हूँ, whose polar coordinates are 2022 जुलाई मार्च। तो पहले एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा। नोटिस करें आपने कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा बोर्ड में, पोलर कोऑर्डिनेट निकाल लो, हाँ, कार्टेशियन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, सादे सादे। एक भी क्वेश्चन टफ आया क्या, एक दो बस थ्योरम आई होंगी बस, बाकी 8 मार्क मिलना कितना आसान। एक्स का वैल्यू 1/2 रखो, कॉस थीटा, कॉस 60 कितना होता बोलो, कॉस 60 इज व्हाट, अरे 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 अरे, 1/2 रे भैया, इसको तकिया कलाम बना ले दो, पाई/3 कॉस पाई/3 कॉस पाई/3, 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। अब नहीं भूलेगा, y का वैल्यू r साइन थीटा, ये कितना था, 1/2 साइन पाई/3, अब बोल के आएंगे, अब √3/2, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता, कॉस 60 1/2 होता। नहीं समझा, बेसिक का वीडियो देखो, ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला,
वो वीडियो का जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, बेसिक का ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। एक बेसिक की प्लेलिस्ट है, इसमें छोटे छोटे वीडियो दे हुए हैं बेसिक के आपको 12th के, तो जिसमें आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी 12th में लग रहे हैं वो पढ़ाया गया है उसके अंदर। अगर आपके पास टाइम है तो देखो, क्योंकि आगे एमएसटी सीईटी आने वाला है, तो उसके लिए आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ध्यान देना है सभी बच्चों, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पढ़ने वालों के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ जाएगा बोलो? 1/4 √3/4। क्या बात है सर, बहुत जल्दी निपटा दिए। हाँ, जल्दी तो निपटा दिए। अगला यही दो क्वेश्चन का, ये पहला वाला। ये कब पूछा हुआ है ये देखना पड़ेगा, 21 का है ये। ये तो हो गया 2022 कंप्लीट हो गए। हाँ। और है क्या कोई क्वेश्चन 2022 में? नहीं, अब नहीं देख रहे। अब 21 में आ जाओ, 21 में आ जाओ। अब चेक करो पहला प्रॉब्लम, ये सेम क्वेश्चन है। कर लेंगे सॉल्व के बता दो। ऑप्शन ही आता बना, ये नहीं आता। वन 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 नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा, देख के बताओ। ये कब पूछा हुआ है? सितंबर 2021। देख कर आना चाहिए, बोलो। पक्का? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या? सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा? क्या बच्चे है यार, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना बड़ा एंगल आता ही नहीं, तो ये तो आंसर ही नहीं है उसका। क्योंकि ये तो √2 का झगड़ा नहीं है यार, और थीटा का झगड़ा है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में निकाल लो। थीटा को मैं ऐसा लिख सकता 2π - π/4। देखो बोला, अरे 2π - π/4, 7π/4। 2π माइनस अल्फा कहाँ रहे? बाप रे बाप रे बाप सर, ये कहाँ से नॉलेज ला रहे ये लोग? अरे अभी तो खेल बाकी है बच्चों। सीटी में देखना क्या ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को। तो बोर्ड में ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं। देखना क्या क्या दिखाऊंगा मैं। हो गया ना आंसर? फोर्थ क्वाड्रेंट क्या रहता? प्लस माइनस, प्लस माइनस एक ही आंसर है ये वाला। ए सॉल्व करने की जरूरत है? आर थीटा निकालने की जरूरत है? तो एक्स निकाले, आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, कोई जरूरत नहीं। ट्रिक से आंसर निकाल, क्योंकि सीईटी के अंदर एम ऑप्शन रहेंगे मेरे पास। अब मैं ऑप्शन नहीं हूं तो खेल करेंगे अपन, लेकिन बोर्ड में पूरा लिखना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है। सीईटी में डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं 2021 के अंदर। और देखेंगे क्वेश्चन कौन से पूछे हुए। एक क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है वो बेसिक वाला, अभी यहाँ पे देख लो। बाकी एक साइन रूल पूछा हुआ है। हाँ, ये आ गया मेरा क्वेश्चन, प्रूव दैट वाला। प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या है बोलो? फाइंड, नहीं प्रूव दैट नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये पढ़ा पढ़ा के थक गया, वीडियो के लास्ट वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, वीडियो के लास्ट वाला टॉपिक जिसको इनवर्स बोलते, 3/5 और कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। मैं ट्रिक बताऊं? बोलो यस सर, बताओ ट्रिक। अगर ये सीईटी फीईटी में आता ना तो डायरेक्ट कर लेते सर। अरे नहीं ना राजा, तू वही मेथड कर रहा, वीडियो के लास्ट में अगर देखा हुआ थेरी वाला। और जुगाड़ दिख गया मेरे को, उनको दिख नहीं रहा है। अब बोलेंगे सर कैसा? किसी भी एक को साइन बना लो, किसी भी एक को क्या बना लो, खत्म हो गया प्रॉब्लम। बोर्ड में कैसा लिखेंगे सर? बोर्ड में देखो, बोर्ड में बोर्ड के जैसा लिखेंगे, लेकिन अगर सीईटी में होता तो π/2 आंसर है उसका। क्या आंसर है? समझा नहीं सर? समझा नहीं? आओ, बता क्या किया तूने मेरे लिए।
किसी एक को साइन बना लो, बोलो किसको बनाते साइन, पहले वाले को दूसरे वाले को, बोलो पहले वाले को, इसको ले लो थीटा। सीईटी की सीरीज होना तो कमेंट करके बताना रे बाबा, क्योंकि सीईटी में फोड़ देंगे अपन भाई बता बता के। और चेक कर लेना अपने पेपर के अंदर क्वेश्चन, ये ले लो कॉस थीटा वाला, 3/5। तो अब ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस, क्या होगा मेरे दोस्त, ये 4, तो साइन थीटा कितना आता बोल, 4/5। थीटा का वैल्यू कितना होता, साइन इनवर्स 4/5। और थीटा का वैल्यू क्या है, बोर्ड में ऐसा लिखना एकदम गरीबी में, कॉस इनवर्स 3/5 के बराबर में किसका वैल्यू है, साइन इनवर्स 4/5, बराबर। ये यहाँ रख दे। क्या बात है सर, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, नहीं सोचा था इसलिए तो वीडियो देख रहा है। भेज दे तेरे दोस्त को। सीईटी का सीरीज चाहिए तो कमेंट करके बता, सीईटी का भी सीरीज निकालेंगे। हो गया आंसर, 5/2 कहाँ से हो गया सर, अरे यही वीडियो के अंदर प्रूफ बताया इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 5/2, जाके देख लेना, आंसर इज 5/2। हो गया, बोर्ड में ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा, सीईटी में पढ़ा रहा, तो मैं क्या करता था, खेल करना बताना पड़ेगा दुनिया में। नहीं तो वो सर बोर्ड ही पढ़ाते, अरे भैया मैं सब पढ़ा था, जो जरूरत है वो सब पढ़ा था। हो गया 5/2 विदाउट यूजिंग अ पेन, विदाउट यूजिंग पेन आंसर ओरली आ रहा है समझ। ये तो बोर्ड के लिए लिखाना पड़ रहा है, बोर्ड का पीवाईक्यू चल रहा है इसलिए। सीईटी में देखना कैसा खेल चल, वो भी आपके रिस्पॉन्स पे, जितने ज्यादा व्यू रहेंगे फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो वीडियो बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना, आप लोग को अगर चाहते हैं तो। 21 का था ये, इसका था 21, और ले लेते। सितंबर 21 का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2, -π/6 आएंगे इसका आंसर, कुछ भी नहीं, एंगल ही निकालना है। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ -1/2, थीटा का वैल्यू। अब आखिरी है, हाँ, सितंबर 2022 भैया, अब लो, माइनस बाहर ले ले, बता क्या किया तूने मेरे लिए, साइन का इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता, 1/2 किसका वैल्यू, 5/6 का वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता, मालूम है, और लेस देन 2π रहता, मालूम है। ये इसके बराबर में आता क्या, चेक करो, साइन इनवर्स इसके बराबर में आता क्या, नहीं इनवर्स है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू इसका इनवर्स का रेंज कितना रहता, -π/2 से +π/2, चेक करो ये इसमें आता क्या, आता तो लिख के, यही आंसर है। क्या बात है सर, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं अब तो, हो गया। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 दिस -5/6, हो गया। अगर मान लो इसका कुछ ऐसा वैल्यू रहता था आर्गुमेंट, क्या भाई जो ये रेंज में नहीं बैठता तो फिर सॉल्व नहीं होता था, इसका रेंज है -π/2 से π/2। तो इसी तरह जो भी इनवर्स के फॉर्मूले याद करेंगे तो विद रेंज और डोमेन याद करना, ताकि एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन काट लेते हैं, जैसे पाई 2π + पाई कितना था, या फिर ऐसा करेंगे थोड़ा आसान ले लेंगे, 2π - π/4 7π/4, ऐसा क्वेश्चन आता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4, ये और ये काट देता बच्चा, कि ये कट्टा नहीं, क्योंकि आपने पढ़े कि आप टीचर ने क्या पढ़ाया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कैंसल एक्स आ गया, उस, अबे रेंज कौन देखेगा, ये एंगल अलग है ना, आर्गुमेंट चेक करना जाके, -π/2 से π/2 के बीच में थोड़ी आता, पूरा खेल आर्गुमेंट उस पर है, लिमिट पर है और रेंज पर है, डोमेन और रेंज पर अगर याद है तभी आगे बढ़ना, नहीं तो नहीं बढ़ना।
एमएसटी सीईटी में बहुत सादे सादे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता, काटता और ये ऑप्शन सामने दिखता, वाओ क्या आंसर है, देख कर आ गया आंसर, आंसर आ गया रॉन्ग हो गया भैया, रॉन्ग हो गया। इसलिए रेंज, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं पूरा देख लो अच्छे से, देखो सीईटी के भी काम में आ जाएगा। बच्चे वही बैठे हैं, पढ़ लिया मैंने, अरे पढ़ ले रे भैया, स्पीड बढ़ा के देख ले अगर आता है तो, देख ले, लेकिन जितने भी दोस्त है सबको भेजो। और आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं इसके एमएसटी सीईटी के तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि उसका भी हम सीरीज लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम के बाद क्रैश कोर्स का ऑफलाइन कोर्स भी चलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्लासेस पे चलेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रहेगा। जो बच्चों को ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करो, जिन बच्चों को ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन में एक ये रहेगा कि आपके जो टेस्ट सीरीज वगैरह रहेंगे विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, टेस्ट जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल टेस्ट भी रहेंगे, और लास्ट में आपके 15 फुल पोर्शन पे टेस्ट रहेंगे, जो पूरे एनालिसिस वाले पेपर रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपके टेस्ट लिए जाएंगे एमएसटी सीईटी के। तो ध्यान देना सभी बच्चे, जो भी आपके दोस्त है जरूर बताना, ऑफलाइन के लिए अगर जिस क्लास लगाना है इसके लिए। बाकी ऑनलाइन पे तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड कर, अगर रिस्पॉन्स रहे तो हम वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या बच्चों? ये हमने 6 पेपर को सॉल्व कर लिए पूरे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सितंबर 2022, और 21 में सर पूछा हुआ है क्या कोई? नहीं, बस हो गए पेपर, नथिंग इज रिमेनिंग। देखो हमने टोटल कितने पेपर सॉल्व करे, 10 पेपर हो गए, 4 पेपर तो अपन ने थ्योरी के साथ में सॉल्व करे, और ये टोटल अगर इतना ही कर लिया आपने, और आपने क्या करना, बोर्ड एग्जाम का पेपर देखना, फिर वीडियो को चेक करना, देखना आपने कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसलिए पढ़ के रखो ताकि एमएसटी सीटी में भी आपके काम में आए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।